सो हेलो, वेलकम एवरीवन। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है कल से हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। और कल की जो सेकंड शिफ्ट थी दिल्ली पुलिस की, वो हम लोग इस वीडियो में अपलोड करने जा रहे हैं। और उसके लगभग 25 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के वो हमें मिल चुके हैं, जो एकदम रियल हैं, 100% ऑथेंटिक हैं, वेरीफाइड हैं, जो कल के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आगे के सभी शिफ्ट का एनालिसिस इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कौन कौन से क्वेश्चंस आज हमें सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं, ठीक है। तो आसिम कुमार घोष जो हैं इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि न्यूजीलैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वो कौन है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो आर्टिकल 76(1) के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आगे की शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो आर वेंकटरमणी जो हैं, आर वेंकटरमणी, ये हमारे वर्तमान भारत के महान्यायवादी हैं। तो आपको ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और 2015 में 2015 में इसकी जो जगह है नीति आयोग ने ले ली है, ठीक है। और नीति आयोग के वर्तमान आपसे अध्यक्ष पूछ सकता है, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी आपकी अध्यक्ष हो जाएंगी, किसकी, नीति आयोग की वर्तमान में, है ना। अगर आपसे पूछता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ आर सुब्रमण्यम जी हैं। आर सुब्रमण्यम आपका नीति आयोग के सीईओ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पांचवा पूछा गया कि समान नागरिक संहिता जो है किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 44 में दी गई है समान नागरिक संहिता। कौन से में, अनुच्छेद 44 में, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं पेपर देने, तो ज़रूर से डीपीएसपी को सारे जो हमारे राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन सभी को एक एक अनुच्छेद को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और जो भी नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं उनको देख के जाएँ, यहाँ से 100% देखने को क्वेश्चन मिल रहा है नियुक्तियों से, ठीक है। और जैसे हाल ही में जिस किसी देश में, जो हमारे पड़ोसी देश हैं या फिर थोड़े से करीबी देश हैं जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, तो उनके जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह हैं वो भी आपको देख के जाने हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कुछ लोगों ने बताया कि अनुच्छेद 330A पूछा गया था, और कुछ लोगों ने बताया कि आर्टिकल 300A, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है आपका, वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा वो आप देख लेंगे, है ना। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जल्लीकट्टू जो है किस राज्य में मनाया जाता है ना, किस राज्य से संबंधित है। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है ना। ये भैंसा दौड़ होती है बेसिकली, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे कृषि विकास और सिंचाई परियोजनाओं का विकास इसका उद्देश्य था, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का। एक क्वेश्चन पूछा गया कि सेकंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो सेकंड पंचवर्षीय जो योजना थी वो पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और पहली हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने किसका स्थान लिया है। तो बीएनएस ने किसका स्थान लिया है, तो बीएनएस ने स्थान लिया है आईपीसी 1860 का, है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी। तो वाकाटक वंश की स्थापना जो की थी वो विंध्य शक्ति ने की थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लोकसभा चुनाव 2024 के समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था। तो देखिए, अभी वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो नए हैं, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है कुछ दिन पहले, फरवरी में 2025 में ही। तो वो तो हैं आपके कौन, वो हैं आपके 26वें इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी। लेकिन जो 2024 के चुनावों की बात यहाँ पे की गई है, तो 2024 में राजीव कुमार जो थे वो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। तो राजीव कुमार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि विंध्याचल जो पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला किन दो भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करती है विंध्याचल पर्वतमाला। तो यहाँ पे उत्तरी मैदान और दक्कन का पठार जो है इसका राइट ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि राज्यपाल जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करता है। तो आर्टिकल 160
166 के अकॉर्डिंग यहाँ पे नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री की, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मणिपुरी नृत्य जो है किस प्रकार का नृत्य है और यह किस देवता को समर्पित है। तो देखिए मणिपुरी नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है और ये भगवान कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बर्डी और ईगल जो शब्द हैं किस खेल से जुड़े हैं। तो खेल शब्दावली के आपसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इस खेल शब्दावली को अच्छे तरीके से आप रट के जाएँ, ठीक है। और बर्डी और ईगल किससे हैं, तो ये बर्डी और ईगल गोल्फ से संबंधित हैं, ठीक है। आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है कि गोल्फ की ट्रॉफियाँ कौन सी हैं, बास्केटबॉल की ट्रॉफियाँ कौन सी हैं, या फिर फुटबॉल की ट्रॉफियाँ कौन सी हैं, हॉकी की ट्रॉफियाँ कौन सी हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे तरीके से इनको करके जाएं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पकडाउन किस खेल से संबंधित है। तो पकडाउन जो है आइस हॉकी से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो जो आपका कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है केरल वाला, ये केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया 29 मार्च 2025 को राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का जो उद्घाटन है तो किसने किया था, ठीक है, किसने किया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं अब तक। तो हॉकी इसका राइट आंसर है, क्योंकि हॉकी में हमने 13 मेडल्स अब तक ओलंपिक में जीत चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ट्रिपल एक्सल किस खेल से संबंधित है। तो ट्रिपल एक्सल ये एक नया क्वेश्चन लगा मेरे को, और आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा जहाँ से भी आप गूगल वगैरह से। तो नेक्स्ट इफ का एनालिसिस के साथ में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।